उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी। 11 जिलों की 58 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। पहले चरण में 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। 3 बजे तक 48% मतदान। मतदान को लेकर बुजुर्गों में भी जोश दिखा। नोएडा के सेक्टर 61 में भारी संख्या में बुजुर्गों ने वोट डाला। ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की गई। आगरा में शादी के मंडप से उठ गई नवेली दुल्हन, पति संग पहुंची मतदान केंद्र। कहा हर नागरिक को करना चाहिए मताधिकार का इस्तेमाल। मुजफ्फरनगर में भी दूल्हे ने शादी से पहले मतदान किया। कहा बारात बाद में जाएगी, पहले मतदान होगा। बुलंदशहर में दूल्हे ने मताधिकार का किया इस्तेमाल। बारात में जाने से पहले दूल्हे ने पोलिंग बूथ पहुंचकर वोट डाला। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने लखनऊ के सरोजनी नगर में किया प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर सिंह के लिए प्रचार किया। इस दौरान भावुक हो गए साक्षी महाराज। मथुरा में भी दूल्हे ने डाला वोट। शादी के बाद सीधा मतदान केंद्र पहुंचा दूल्हा। बागपत में भी दूल्हे ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोगों से भी की मतदान की अपील। गाजियाबाद के लोनी में भी एक गांव में दूल्हे ने मतदान किया। शादी में जाने से पहले परिवार के साथ वोट डालते नजर आए। नोएडा में वाराणसी के सैंड आर्टिस्ट भूपेश सिंह ने बनाई कलाकृति। वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। लोकतंत्र के पर्व की सबसे खास तस्वीर हस्तिनापुर से आई। हस्तिनापुर के मतदान केंद्र पर लंबी लाइन नजर आई। यूपी में दिव्यांगों में भी दिखा मतदान का जोश। बागपत में पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे कई दिव्यांग। गाजियाबाद में मतदान को लेकर दिव्यांगों में जोश। मतदान केंद्र पर दिव्यांगों को मिल रही हैं विशेष सुविधाएं। मेरठ में प्रदेश की सबसे बुजुर्ग महिला ने वोट डाला। 110 साल की शीश कौर ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मुजफ्फरनगर में 82 साल की बुजुर्ग महिला ने वोट डालकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। शामली में पहले चरण के चुनाव को लेकर बुजुर्गों में भारी उत्साह। मताधिकार का इस्तेमाल करने मतदान केंद्र पहुंचे। मथुरा में चुनाव को लेकर जबरदस्त उत्साह। बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंचे लोग वोट का निशान दिखाते नजर आए। आगरा में मुस्लिम महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रही हैं। इनका कहना है कि जो सरकार रोजगार और देश के लिए काम करेगी उनके लिए वोट करेंगे। बागपत में मुस्लिम महिलाओं में चुनाव को लेकर उत्साह। भारी संख्या में वोट डालने पहुंची महिलाएं। मुजफ्फरनगर में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने किया मतदान। महिलाएं की राय रोजगार, विकास और महंगाई को मानती है मुद्दा। अलीगढ़ में वोटर्स काफी उत्साहित। बोले विकास के मुद्दों पर हमने वोट किया। सुरक्षा, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे बड़े मुद्दे हैं। पहले चरण की वोटिंग में सुरक्षा बलों की 796 कंपनियां तैनात। इसके अलावा यूपी पुलिस की ओर से पीएससी की 27 कंपनियां तैनात। यूपी में महिलाओं के लिए बनाए गए कई पिंक बूथ। अलीगढ़ में महिलाएं पिंक बूथ में वोट करती नजर आईं। मतदान केंद्र पर महिलाएं तस्वीर खिंचवाती नजर आईं। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश राणा ने वोट डाला। शामली के थाना भवन सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं सुरेश राणा। योगी सरकार के मंत्री अतुल गर्ग ने मतदान किया। गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी हैं अतुल गर्ग। अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे एसपी बघेल ने आगरा में वोट डाला। लोगों से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने वोट डाला। कहा यहां कानून का राज स्थापित होगा। अखिलेश जैसे लोगों की कोई जगह नहीं। यूपी सरकार में राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने किया मतदान। बुलंदशहर के शिकारपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अनिल शर्मा। नोएडा में बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह ने किया मतदान। कहा इरादा राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का, भारत माता की जय का नारा लगाने वाले लोगों को मजबूत करने का। कैराना में भी वोटिंग जारी। बीजेपी नेता मृगांका सिंह ने वोट डालने पहुंची। कहा जनता बीजेपी से संतुष्ट है। आपकी सभी अपेक्षा को हम पूरा करेंगे। मथुरा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर ने वोट डाला। कहा सरकार के बदलाव के लिए वोट किया। बीजेपी का जाना तय। बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने मतदान किया। कहा 2022 का चुनाव यूपी के साथ साथ भारत के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने वोट डाला। मुजफ्फरनगर में चरथावल सीट के लिए कुठोबी गांव में मतदान किया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मतदान केंद्र पर खुश दिखे। बोले आज का चुनाव है, कल से भाईचारे के साथ रहना है। बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने अलीगढ़ में वोट डाला। कहा अलीगढ़ की 7 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। यूपी में योगी की सरकार बनेगी। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने वोट डाला। कहा जनता के लिए जो काम किया है उसके लिए जनता वोट देगी। योगी सरकार में मंत्री संदीप सिंह ने अलीगढ़ में वोट डाला। कहा युवक की जोड़ी पहले भी आई थी, मजाक बनकर चली गई।
यूपी के बागपत में बीजेपी नेता सत्यपाल सिंह ने मतदान किया, कहा यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने का काम बीजेपी ही कर सकती है। पीएम मोदी की लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील, ट्वीट कर कहा कोविड नियमों का पालन करते हुए भारी संख्या में मतदान करें। पहले चरण के मतदान से पहले सीएम योगी का बयान, कहा आज चूके तो फिर जाएगा मेहनत पर पानी, यूपी को कश्मीर और बंगाल बनते देर नहीं लगेगी। किसान नेता राकेश टिकैत चुनाव पर बोले, मुजफ्फरनगर शांत रहना चाहिए, जो लोग मुजफ्फरनगर को ट्रोल करना चाहते थे वो अब नहीं होना चाहिए, लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से वोट डालें। यूपी सरकार में मंत्री बीजेपी उम्मीदवार दिनेश खटीक का बड़ा बयान, कहा दोगुना अंतर से चुनाव जीतेंगे, पश्चिमी यूपी की सभी सीटें जीतेंगे। बिजनौर में बोले आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी, कहा विपक्ष को जो बात कहनी है कहने दें, अखिलेश के साथ मिलकर हमारी जीत होगी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी ने मतदान किया, मथुरा में सरला देवी पोलिंग बूथ पर वोट डाला। दिल्ली से बीजेपी विधायक अरुण सिंह का मतदान पर बयान, बोले मोदी योगी को वोट मिलेंगे क्योंकि लोग बहुत खुश हैं। मुजफ्फरनगर सीट से विधायक कपिल देव का दावा, पूर्ण बहुमत से बीजेपी बनाएगी सरकार, साथ ही कहा मुस्लिम और किसान भी हैं हमारे साथ। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मेरठ में डाला वोट, कहा यूपी में दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी कांग्रेस। यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष विमला वाथम ने वोट डाला, हिजाब विवाद पर कहा छात्रों को ड्रेस कोड मानना चाहिए। बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण चौधरी ने वोट डाला, मथुरा की चाता सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी। बुलंदशहर में बीजेपी सांसद भोला सिंह ने मतदान किया, प्रदेश की जनता से ज्यादा मतदान की अपील की। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार रूपाली ने दीक्षित से मतदान किया, आगरा के फतेहाबाद सीट से वोट डाला। आगरा के खेरागढ़ में बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने मतदान किया, लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मेरठ में सड़क किनारे ठेले पर छोले कुलचे खाती दिखी हस्तिनापुर से कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना गौतम, लोगों से वोट की अपील की। आगरा में लोगों की वोट डालने में मदद करते दिखे बीएसएफ के जवान, लोगों को कंधे पर वोटिंग बूथ तक ले जाते हुए नजर आए। मथुरा के मांट विधानसभा के गांव नगला सपेरा में मतदान का बहिष्कार, ग्रामीणों ने रोष जताया, डीएम को बुलाने की मांग की। बागपत के बड़ौत में एक पोलिंग बूथ पर लाइट नहीं, मोबाइल के टॉर्च में काम करते नजर आए कर्मी। गाजियाबाद में मतदान केंद्रों को गुब्बारों और पतंगों से सजाया गया, सीनियर सिटीजन के लिए मॉडल बूथ तैयार किया गया, केंद्र पर दिए जा रहे हैं गुलाब। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.